ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। 9वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग पढ़ रहे हैं और 10 श्लोक प्रारंभ के हम लोगों ने संपन्न कर लिए हैं। आज हम लोग साथियों 11वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रथम श्लोक से थोड़ा सा स्मरण दिलाने के लिए चर्चा की जाए। प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे सूयवे ज्ञात ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ये ज्ञान में तुम रहित हो और इस ज्ञान और विज्ञान जान से मुक्त हो जाओगे। कौन सी विद्या है ये? इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमयम्, ये राज विद्या है, पवित्र करने वाली, लौकिक एवं पारलौकिक सुख देने वाली। ये अश्रद्ध धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य वर्तमनि, वे लोग इसका लाभ नहीं ले पाते जो श्रद्धा विहीन हैं, और ऐसे लोग केवल और केवल संसार सागर में विचरण करते रहते हैं। उसके बाद भगवान मया तत्मिदम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। इस संसार में कण कण में मैं व्याप्त हूं और ये संसार मुझ में व्याप्त है। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम भूत भृत न च भूतस्थो मात्मा भूत भावना। सब कुछ बनाने वाला, सबको धारण करने वाला मैं ही हूं, फिर भी मैं इनसे परे हूं, मैं इनमें स्थित नहीं हूं, ये मुझ में स्थित नहीं है। यह दोनों बात भगवान ने कही है। 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान था सर्वभूतानि मत्स्थानित्युपधारय। जैसे वह आकाश में वायु रहती है सर्वत्र विचरण करती हुई, कहीं भी चली जाए पर वो आकाश से बाहर नहीं है, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार मुझ में ही है, मुझ में ही विचरण करता हुआ यह संपूर्ण संसार है। 6वें श्लोक में भगवान ने कहा। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन जितने भी प्राणियों की बात यहाँ पर की जा रही है, सबको भगवान ही बना रहे हैं। कल्पक्षय पुनस्तानी हो जाए भगवान की प्रकृति में। सर्वभूतानि
ते प्रकृतिम या कल्प के अंत में पुनस्तानी, फिर से कल्पादौ विसृजाम में, हम कल्प के प्रारंभ में मैं सबकी रचना करता हूँ। किसकी किसकी रचना करता हूँ, कैसे, ये भगवान 8वें श्लोक में बताते हैं। प्रकृतिम स्वावष्टभ्य विसृजाम्यहम पुनः पुनः, विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार रचना करता हूँ अपनी प्रकृति को अपने वश में करके। भूत ग्राम मिमम संपूर्ण प्राणी कृत्स्नम वशे प्रकृति वशात, जो प्रकृति के अधीन है उनकी ही रचना मैं उनके कर्मों के अनुसार करता हूं। 9वें श्लोक में भगवान ने आगे की चर्चा की है और आसक्ति का निषेध भगवान ने 9वें श्लोक में बताया है कि न चमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय, ये कर्म हमें बांधते नहीं हैं, कारण उदासीन आसीत, उदासीन आसीन असक्तम, उदासीन मासीन मक्तम तेषु कर्मसु, उदासीनव दासीनमसक्तम तेषु कर्मसु, क्योंकि मैं अपने कर्मों के प्रति अनासक्त हूं, उदासीन की तरह रहता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। और 10वें में अपने अभिमान का निषेध भगवान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं करता ही नहीं हूं, मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ही सूयते सचराचरम, संपूर्ण सृष्टि की रचना, सूयते कौन करता है, प्रकृति करती है मेरी अध्यक्षता में, मयाध्यक्षेण। उसके बाद भगवान कहते हैं इसीलिए जो कुछ भी परिवर्तन है, हेतु हेतु ना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, इसलिए सारा परिवर्तन इसी कारण से होता है। हेतु मानेन, हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, इस सृष्टि के जितने भी परिवर्तन हैं इसी हेतु से हो, अध्यक्षता में चरम हेतु न, इस संसार में कौन 10वें तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं किया गया है। 2 श्लोक ने अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुष जानन्तो मम भूत महेश्वरम ममाव्ययमनुत्तमम, ये 7वें, कौन सा श्लोक, 15, 16, 17, 18वां श्लोक है 7वें अध्याय का। उसमें भी परम भावम भावम ऐसा उसमें आया है, और यहाँ श्लोक आया है परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसकी चर्चा करते हैं। अवजानन्ति का मतलब मुझे, मूढ़ा मूर्ख लोग, मानुषीम मानुषीम तनुम आश्रितम, मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर, परम भावम जानन्तो, परम भावम श्रेष्ठ भाव को, अजानन्तः न जानते हुए, मम मेरे, भूत महेश्वरम
संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप। इसका अर्थ मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं, उनका भी जो ईश्वर है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर स्वरूप सर्वोत्कृष्ट भाव स्वरूप है। परम भावम कहने का तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को अर्थात करने में, न करने में और उलट फेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म क्लेश विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो अक्षर से अतीत है और अक्षर से भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। गीता के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, उसमें ये चर्चा है। ऐसे मेरे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते, इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मानुषीम तनुमाश्रितम, मानुषीम तनुमाश्रितम क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद, अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं, उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं। और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं और अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। वो मुझे मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं, अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण हैं, ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। इच्छयात तवपुषः, और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वाराह आदि अवतार लेते हैं, इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है और न वे शरीर के आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि, अर्थात वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मूढ़ लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं, अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो वे मेरे शरण होंगे कैसे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। 7वें अध्याय का 24वां 25वां श्लोक, इसलिए वे मेरे शरण न होकर देवताओं के शरण होते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा है, अवहेलना है। 7वें अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में भी इस बात का वर्णन है साथियों। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवजयो यान्ति मद भक्ता माम यान्ति मामपि।
देवताओं को भजने वाला देवताओं को पाता है, मुझे भजने वाला मुझे पाता है। अंतवत्त फलम तेषाम, और वो अंत में अपनी अल्प बुद्धि के कारण देवताओं को भजता है। और फिर भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त रूप सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं, और परम भावम जानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते। ममा ममाव्यय मनोत्तमम, मैं अविनाशी, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, फिर भी मुझे सामान्य व्यक्ति की तरह ही मानते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ाः, वे लोग मेरी अवहेलना करते हैं और मुझे न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा अवहेलना करना है। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 है, अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा। अतः जो योगी होगा वह यम का पालन अवश्य करेगा, अर्थात वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग का ही पालन नहीं किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। अतः अगर वे योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो समग्र ईश्वर हैं, यह मानना ही पड़ेगा। कितना सुंदर तर्क है साथियों, कि अगर योगी हैं तो योग का पहला ही सिद्धांत है सत्य बोलना, और अगर वो सत्यवाचक सत्यवादी हैं तो फिर उन्होंने ही कहा है मैं ईश्वर हूं, तो फिर इसमें असंशय कहाँ रह गया। इसलिए बड़ा अद्भुत है कि 11वां श्लोक, जिसमें यहाँ ये बताया गया है कि भगवान के सही स्वरूप को समझ करके उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। 11वां श्लोक, अवजानन्ति, अवज्ञा करते हैं, माम मूढ़ा, मूर्ख लोग, मानुषिम तनुमाश्रितम, मुझे भी मनुष्य शरीर के आश्रित समझते हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम माम मूढ़ा अवजानन्तो, फिर परमम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर, मैं संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर हूं, प्रकृति को अपने अधीन करके मैं अवतार लेता हूं और प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। यह बात लोगों को जाननी चाहिए, माननी चाहिए, और विश्वास कर अपने जीवन में तदनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान की सत्ता को मान लेने से ही भगवान की आज्ञा का पालन हो जाता है। जैसे कोई बालक यह विश्वास करे कि माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, तो वो कभी कोई गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो माता पिता की सत्ता को वहां उपस्थित मान रहा है। उसी प्रकार भगवान हमें देख रहे हैं, ऐसा मानने वाला कभी भी कोई भी तुच्छ कर्म नहीं कर पाएगा, तो भगवान की कोई अवज्ञा ही नहीं होगी। इसलिए साथियों, 10वें श्लोक में भगवान जहां अपने अभिमान निषेध की बात करते हैं, उसी तरीके से 11वें श्लोक में भगवान संसार मात्र में जो परिवर्तन हो रहा है, तो भगवान की ओर लोग दृष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण बताते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्रम है साथियों। 10वें श्लोक में भगवान अर्जुन से यही बात कहते हैं कि जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते सचराचरम, संपूर्ण जगत की रचना करती है, और मैं इसमें इससे मैं परे हूं। हेतु नानेन, इसी हेतु से
इस संपूर्ण जगत में कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, संसार में परिवर्तन होता है। 9वें अध्याय में आसक्ति का निषेध भगवान ने किया है। 9वें अध्याय में वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि मैं उदासीन आसीतम सक्तम तेषु कर्मसु, मैं उस कर्म के प्रति बिल्कुल उदासीन रहता हूँ, उदासीन की तरह रहता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। और न चतानी कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय, इसीलिए मुझे वो कर्म बांध ही नहीं पाते। और इसमें अभिमान का निषेध कि मैं करता ही नहीं हूँ, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में करती है, तो श्रेय भगवान प्रकृति को दे रहे हैं, जबकि प्रकृति की भी रचना भगवान ने ही की है। कैसी अभिमानहीनता है प्रभु के अंदर, ऐसा हमें भी धारण कर लेना चाहिए। हमें भी उस स्वरूप को, भगवान को जानना चाहिए कि अवजानन्तो माम मूढ़ा मनुष्य मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य शरीर वाला हमें न समझें, फिर क्या समझें? परम भावम जानन्तो भूत महेश्वरम, मम भूत महेश्वरम। ये 11वां श्लोक था, जिसका अर्थ हम लोगों ने भावपूर्वक यहाँ पर सुना और जाना। और इस श्लोक के माध्यम से हम भगवान के स्वरूप को जान पाए। अब भगवान अपने अवज्ञा का क्या फल है, यानी भगवान की अनुशासन में जो नहीं चलता, भगवान की आज्ञा का पालन जो नहीं करता, इसका जो फल है, इसका वर्णन भगवान 12वें श्लोक में करेंगे। पर साथियों, आज केवल एक ही श्लोक की चर्चा हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि आज एक जगह कल रात्रि में कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसका वीडियो आज शाम को आप सब लोगों को मिलेगा। और आज से ही लगभग 150 किलोमीटर दूर दूसरी प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। सो हम लोगों को समय पर वहां पहुंचना है। सवेरे संध्या वंदन एवं यज्ञ के कारण बहुत सुबह निकल पाना संभव नहीं होता। नित्य कर्म संध्योपासना का क्रम जब पूर्ण हो जाता है तो पूरे दिन मस्ती बनी रहती है, इसलिए उस क्रम को संपन्न करने के बाद ही कहीं से प्रस्थान करने का क्रम बनाया जाता है। सो पहले स्वाध्याय की रिकॉर्डिंग हो गई, जब पूरा हो गया, यज्ञ हो गया, अब दिन भर कितनी भी व्यस्तता रहे तो मन निश्चिंत रहता है। इसलिए ये जीवन का अनिवार्य अंग है कि पहले जप, फिर यज्ञ, फिर स्वाध्याय। यज्ञ के बाद ही समाज की सेवा का संकल्प लेना चाहिए, यज्ञ की दक्षिणा ही यही है। तो यज्ञ के बाद तुरंत स्वाध्याय की रिकॉर्डिंग करके आप सबकी सेवा, आप सब तक गुरु जी के ज्ञान को पहुंचाना, गीता के ज्ञान को पहुंचाना, ये हमारे लिए प्रथम धर्म, प्रथम कर्तव्य है। इसी भाव से हम इस कर्म को कर रहे हैं। और एक श्लोक आप सबके चरणों में हमने समर्पित कर दिया, गीता का पावन सूत्र, जिसमें भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने वर्णन किया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, मनुष्य शरीर वाला हमें समझ करके लोग हमारी अवज्ञा करते हैं। और भगवान उसके बाद कहते हैं कि वास्तव में मैं हूँ कौन। और अपने विषय में भगवान ने बता दिया कि परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, संपूर्ण सृष्टि का मैं ईश्वर हूँ। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ करके आज के सत्र को विश्राम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत मंगल हो। साथियों, अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर करें, हर एक श्लोक को अच्छे से सुनिए, समझिए, कंठस्थ करिए और समय मिलने पर उसका चिंतन करते रहिए। जय राम जी की शुभ रात्रि।